अलामत। अब यहाँ से वो पहचान शुरू हो रही है कि भाई वली कहते किसको है। वैसे तो आम फहम तो लफ्ज इतना आसान है कि हम तो रात को किसी को वली बनाते हैं, सुबह उसको ठली बना देते हैं। हमारा तो बस लग गई तो सुभान अल्लाह, न लगी तो कहते कुछ भी नहीं। तो हम आप चुने उसका नाम वली नहीं है, हम आप कहें उसका नाम गिरा नहीं। जिस तरह आसमान की गिरे तक हमारी रसाई नहीं, वैसे जमीन पर अल्लाह के वली तक भी हमारी रसाई नहीं। अल्लाह ने मुकर्रर किया कि ये अलामतें हो तो वली। अच्छा अब क्या है, तो अगली आयत। अब यहां से आयत नंबर शुरू हो रही है 63। आयत नंबर 63 शुरू हो रही है। और हुजूर की जिंदगी कितने साल पर थी, ये कई हिकमतें हैं। अगर आयतों को बयान करें ना छनावट से तो कई हिकमतें हैं, लेकिन फिर ये सब अलग मौजू हो जाए। मुझे एक ही मौजू की तरफ रहना है। आयत नंबर 63 से मजमून शुरू हो रहा है, औलिया की पहचान। वो जो वलियों की विलायत के बुर्ज मिनाराए विलायत, उनकी पहचान शुरू हो रही। फरमाया इबादुर, अब मेरी तरफ ध्यान, इबादुर रहमान, पहला वस्फ विलायत का बयान। फरमाया इस जमीन पर जो मेरे हैं तो सब मेरे, लेकिन वो कि विलायत जिन पे नाज करे, जो मेरे मकबूल हैं, जो बुर्जे विलायत है, मिनाराए विलायत है, जो मिनाराए नूर है। और दूसरी भाषा में कहें तो जो जमीन के थंब हैं अमन और आश्ती के, उसकी पहली उनकी अलामत ये है इबादुर रहमान, वो रहमान के बंदे। अल्लाह तबारक व तआला के 9000 के करीब सिफाती नाम है, 99 तो हर कुरान के पुठे पर लिखे हुए। रहीम भी है, करीम भी है, सत्तार भी है, जब्बार भी है, गफ्फार भी है, गफूर भी है, वदूद भी है। ये सब अल्लाह के नाम है, लेकिन उसने इबादुल्लाह नहीं कहा, इबादुर रहीम नहीं कहा, इबादुल करीम नहीं कहा। करीम के बंदे, रहीम के बंदे, अल्लाह के बंदे, माबूद के बंदे, इलाह के बंदे, कोई वस्फ अपनी बयान नहीं की, वस्फ़े रहमान को बयान किया। क्यों? वली में पहली पहचान वस्फ़े रहमान को, इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। तो रहमान सिफत के साथ अपने वलियों का जिक्र क्यों किया, सिफत रहमान के साथ क्यों किया? तो सिफत रहमान रहीम से अशद है, रहीम से ज्यादा रहमत है रहमान में। इस वक्त अल्लाह ताला रहीम है इस वक्त, हालांकि वो तो हर वक्त रहीम भी है रहमान भी, लेकिन इस वक्त सिफत रहीम का फैज हम लूट रहे हैं। और रहीम उसे कहते हैं जो अपनों को भी दिए, परायों को भी दे। लफ्ज़ पे गौर करना, थोड़ा हार्ड रहेगा। इल्मी बातें, इधर उधर के वाकयात नहीं है, लेकिन कैचअप करने की कोशिश करना। रहीम सिफत की फैजान ये है कि वो सबको दे। सिफत रहीम ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला सबको अता फरमाए, वो रहीम है। और रहमान कहते हैं जो खास खास को अता फरमाए। इस वक्त अल्लाह ताला सिफत रहीमी के फैजान से हमें मुस्तफीज कर रहा है, और मैदान कयामत में अल्लाह तबारक व तआला सिफत रहमान पर होगा और अशद रहमत होगी। वहां उन्हीं लोगों को अल्लाह नूर के मिंबर देगा जो मौला के अपने होंगे, सिफत रहमान पर होगा। और फिर फरमाया कि रहमान की सिफत के साथ इसलिए बयान किया कि इसमें मोहब्बत ज्यादा है, इसमें रहमत ज्यादा है, इसमें राफत ज्यादा है, इसमें दया ज्यादा है, इसमें मेहरबानी ज्यादा है। ये जो जमीन पर मेरे औलिया हैं, इनकी पहली पहचान ये है कि ये नाखून से लेकर बाल के सिरे तक पूरा वजूद मेरी मखलूक के लिए रहीम बन जाते हैं, मेहरबान बन जाते हैं, शफीक बन जाते हैं, रहमदिल बन जाते हैं, रहमत बांटने वाले बनते हैं। ये झिड़कने वाले नहीं, ये गिरदों को उठाने वाले बन जाते हैं। खुद ठोकर किसी को खाने नहीं देते, जो ठोकरें खाते हैं उन्हें किनारे लगाने वाले बन जाते हैं।
इसलिए फरमाया पहली वस्फ वली वो होगा जो रहम दिल, क्या हो, बोलिए बोलिए, जो रहम दिल हो वो वली। पहली अलामत मुफ्ती साहब में थी कि नहीं, ये फैसला आप करना, मैं तो सिर्फ कुरान सुना के चला जा, फिर आप फैसला करते रहे। रहम दिली, रहम दिली की क्या माना? इसकी माना ये नहीं कि गुस्सा ही न करे, गुस्सा तो आता है तबीयत, ये तो होता ही होता है। रहम दिली की माना ये है कि जिसे कोई करीब बिठाने के लिए गवारा न करे, उसके साथ इतनी शफकत करें कि वो अपने आप के गरीब होने पर नाज करे। ये आदत मुफ्ती साहब में थी कि नहीं? एक वस्फ। आगे बढ़िए, इबादुर रहमान ये हो गई। अब ज्यादा छनावट नहीं करेंगे ना, आगे 12 अलामतें। ये पहली रहम दिल, और ये हुजूर नबी अकरम का मौजज़ा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये हुजूर का मौजज़ा। वो अमीन शाह बाबा ने वाकया सुनाया, बकरी दूध वाला। ये बकरी वाला कौन था जिसने पैसा देकर दूध पिलाया? बात रहमत की आई है तो बता, ये था कौन बकरी वाला जिसने हुजूर का चेहरा देख के बकरी दे दे, उसकी जगह उसने पैसा ले लिया? कौन था? इसका नाम है अब्दुल्ला बिन मसूद। ये हाइट में ठींगणे थे, उजरत में बकरियां चराते थे। जब इनको कहा कि तुम यार पैसा ले रहे हो, तो कहा बकरियां मेरी नहीं है, अमानत है मेरे पास। मैं चरवा जरूर हूं लेकिन खाइन नहीं हूं। तुम कोई भी हो, दूध पीना है तो पैसे लगेंगे। उसी को देखकर हुजूर ने फरमाया चरवा और इतना ईमानदार। तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुरा के कहा महबूब हमने दूध तो पी लिया लेकिन आप देंगे नहीं? अब तक आपकी दरबार से कोई खाली तो नहीं गया। तो इसने दूध तो पिला दिया, पैसा ले लिया, आप क्या देंगे इसको? ये आपसे मिला ना, तो आप क्या देंगे? आप तो रहीम हैं, आप तो रहीम रऊफ नबी हैं, रहमत है आप में। तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इसके अक्ल को डबल चौगल फरमाए। और ये आगे चल के अब्दुल्ला बिन मसूद फकीह आदिल उम्मत बने। ये भी एक अलग मजमून है बहुत बड़ा, यानी रहमत किसी को खाली नहीं करता। जो आए मिलने के लिए आए उसे भी देना, न मिलने के लिए आए यूं ही आ जाए उसे भी दे देना। आदत थी कि नहीं मुफ्ती साहब? भी आप ज्यादा जानते हैं ना। तो पहली सिफत रहमा, रहम दिली, नरम लहजा, रफ़त, मेहरबानी। दूसरी वस्फ यमशून अलल, ये तो है शख्सियत, नरमी, रफ़त, रहमत, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, नादारों, हर किसी के लिए कुशादा दिल बन जाना, ये है रहमत। अब सब तो बराबर नहीं होते ना। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं मुख्तसर खाली एक झलक दिखा रहा हूँ रहमत क्या चीज। ये आपके लिए खजूर लाया, हुजूर ने फरमाया रख दो, हदिये भी। दूसरे दिन आए का शहद लाया, 8 दिन में एक बार आते थे। फिर का ये लाया, तो हुजूर हदिया लेके रख देते। एक दिन हुआ तो इसके साथ 10-1 लोग दूसरे आ गए, लेके आ गया। तो हुजूर ने फरमाया ये लोग कौन है? कहा या रसूलल्लाह ये उद्धार मांगने वाले। तो मेरे पास क्यों ले आया? वो आप ही से मांगने आए। तो मैंने तो किसी से उधार नहीं ली। उसने मुस्कुरा के फरमाया वो जो रोज खजूर खीर और खाते थे ना, वो मैं उधार ही लाता था इनसे, तो इनके पैसे चुकते करने। अगर रहमत न होती तो गुस्सा आ जाए, झिड़क के रवाना करते,
लेकिन रहमतुल लिल आलमीन ने मुस्कुरा के फरमाया, उधारे तू रखवा के आ, तेरा कर्ज मैं उतारता जाऊंगा। रहमत। और ऐसे तो अनेक वाकयात हुजूर मुफ्ती साहब की बैठक में हुए हैं। दूसरों के दुख मुफ्ती साहब ने खुद अपने ऊपर लेकर हल फरमाए। कई ऐसे वाकयात हैं, अब ज्यादा तफसील नहीं करना चाहता। बरकैफ ये एक वस्फ है, रहमदिली। और अजब मिजाज था अल्लाह वालों, ये अल्लाह वालों की अलामत है। और ऐसे महबूब बंदों की अल्लाह ने अलामत रखी कि वो किसी को हल्के में नहीं लेते, हर किसी की इज्जत है उनके पास। पैसे वाला हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, वो इस तरह छांटनी नहीं करते। ये पुराना मुरीद है, ये नया मुरीद है, ये दौलत वाला मुरीद है, ये BMW वाला है, ये मर्सिडीज वाला है, ये ऑडी वाला है, ये फॉर्च्यूनर वाला है, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है। ये चीज अल्लाह वालों में नहीं होती। वो यही देखते हैं कि किस दिल वाला। सिफते नरमी, सिफते रहमान से मुत्तसिफ होते हैं। एक वस्फ ये तो वही शख्सियत इनकी है, पूरा जिस्म यानी एक शख्सियत। अब आगे बढ़िए, दो लफ्ज हम बोलते हैं कच्ची में, तो जो चाल चलन केड़ो, क्या बोलते हैं? जो चाल चलन केड़ो है, चाल और चलन। चाल भी मायारी है और चाल भी देखी जाती है। हम तो मस्ती करते हैं, किसी की चाल उल्टी सीधी हो, न इधर का न उधर का, तो हंसते हैं ना। और चलन कहते हैं व्यवहार, स्वभाव, व्यवहार, वर्तन, जिस तरह आप समझे, अखलाक। दो लफ्ज चाल और चलन। अब एक शख्सियत को कुरान ने बयान कर दिया कि वो नरम मिजाज होते हैं, रहमत वाले होते हैं, दयालु होते हैं, मर्सीफुल होते हैं। औलिया जो होते हैं ना, बड़े नरम मिजाज होते हैं। ये तो शख्सियत हो गई। अब इनकी चाल को कुरान ने बयान किया है। फरमाया दूसरी की खूबी इन वलियों में ये है कि यमशून अलल अर्द हौना, कि वो जमीन पे चलते हैं तो बड़ी नरम चाल चलते हैं, फूंक फूंक के कदम रखते हैं। माना घमंड का कदम नहीं होता, मैं कुछ लग रहा नहीं, वो अपने आप में समझते मैं कुछ नहीं लग रहा, जो कुछ है मौला तू ही है। उनका मिजाज ये रहता है, तो नरम चाल चलते हैं। और ऐसी चाल होती है कि अगर आते हो दूर से तो यूं लगे जैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ उतर रहे। समझे आप बात? कैसी चाल होती है? ऊंचाई से कोई नीचे उतरे। और ये हुजूर की चाल, ये भी हुजूर की चाल, ये भी हुजूर का मौजज़ा है कि हुजूर जब दूर से आते तो सहाबा कहते हैं यूं लगता था जैसे ऊंचाई से नीचे उतर रहे। ऐसी हुजूर की नरम चाल होती, बड़ी प्यारी चाल। लोग चाल देखकर अरब वाले कहा करते थे कि मोहम्मद ऐसी चाल चलता है जैसे दुनिया के बादशाह लोग चाल चलते थे, शाहों और बादशाहों की जो चाल। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे वलियों की चाल ऐसी होगी। अब जरा मुफ्ती साहब की चाल पर जाइए। आपने चलते नहीं देखा मुफ्ती साहब को? देखा है ना चाल कैसी थी। अब भी एक वीडियो अपलोड हुआ है फेसबुक पे, जरा वो चाल देखना। आमरवान में गए हैं प्रोग्राम, अब चाल देखना, सर झुका हुआ, चाल ऐसी नरम कि चलता हो तो भी मजा आए कि भले 2 कदम और चले। और फिर फरमाया कि ये जो नरम चाल है ना, इनकी अलामत ये है कि ये करोड़ों में अगर खड़े और चलते हो ना तो सबसे अलग नजर आए। ये मुफ्ती साहब में खूबी थी कि नहीं? 500 लोग अगर बैठे हो प्रोग्राम में तो मुफ्ती साहब सबसे अलग नजर आते थे। और अगर भीड़ भाड़ में कहीं आ जाए तो सबसे ऊंचे नजर आते थे। ऊंचे और भी थे जसामत में, जसामत से कोई ऊंचा नहीं बनता, नरम मिजाजी से अल्लाह ऊंची शान अता फरमाता। तो फरमाया ये दूसरी खूबी चाल, नरम चाल, आजिज़ी। वैसे कुरान ने फरमाया ला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ के मत चल।
जमीन हम उखाड़ तो सकते नहीं, तो अकड़ के क्या चलना, नरम चाल चल, सर झुका हुआ हो, आजिज़ी वाली चाल, शान वाली। दूसरी तीसरी खूबी कुरान मजीद ने फरमाया कि अब चलन देखिए, चलिए तो हो गई चाल, वो हो गई शख्सियत, अब चलन देखिए। तो फरमाया व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये नरम लोग रहते हैं, नरम तबीयत रहते हैं, नरम मिजाज रहते हैं, चाल भी बड़ी नरम रहती है, किसी से उलझते नहीं है, किसी से ये उलझते, तीसरी अलामत, किसी से उलझते झगड़ालू नहीं है। ये मूंछों को ताल देना, गुस्से को नाक पे रखना, कतराना, दूसरे को देख के, ये इनमें नहीं है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह वालों में नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? फरमाया ये इस मिजाज के ही नहीं है। अगर सामने से कोई इनसे झगड़ा करे और ऐसा आ जाए कि इनको छेड़ना चाहे, झगड़ा करे, कि गुस्सा दिलाए, कैसे भी कोई हरकत करे, तो कहा इनके चलन इतने ऊंचे हैं कि मुस्कुरा के उसके लिए भी सलामती की दुआ कर देते हैं। कालो सलाम, झगड़ा करते ही नहीं। जाहिल अगर कोई टकराए, जाहिल की माना ये नहीं पढ़ा लिखा ना हो, मनाजिले विलायत से नावाकिफ, अगर कोई इनको झगड़े में डाले तब भी ये सलामती की दुआ दे के निकल जाए। ये खूबी हुजूर मुफ्ती साहब में थी कि नहीं? कई जगहों पे अभी तो इल्म आ चुका है, उस वक्त मियाँ जी लोग थे, पकड़ लेते थे। अरे एक जगह पे तो ये भी हुआ था कि मोहर्रम शरीफ में ढोल पर आपने बयान किया तो पकड़ लिया। आई असांजे घोड़े विरुद्ध गया था बाबा, आगे शर्म नथी थी। ये सब तारीख में है ना, सब हुआ है। तो क्या बाबा ने बाजू चढ़ाए थे? ए कोन समझे तो मुझे एतरा मुरीद ही करे वे दोस्त ना, मुझे खंबे ते हथ रखी दुआ दे के कालू सलाम। अगर पीछे से किसी ने कुछ गलत बोला तो पलट के जवाब औलिया नहीं देते। आज तो नाने मड़े चौणू पण द्रा लगे तो आज तक के चौ तो पिंड न पहुंचे तो वरी के बाडी वटा फोन कराए, साहब मुझे ओळखी तो साहब जरा वेजा था इनके ठोकाया चाहिए था पाके मने ओछो नड़ी ते नो डई नहीं विलायत मनाईंदा ही कदे मने में अचे। अगर कोई ऐसा व्यवहार भी करे ना तो औलिया दूसरों से मरवाते नहीं, बदला लेने की भावना उनमें नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो दो चार लोग बैठे थे, उन्होंने गलत बातें, अरे ये ईसा है, उस मरियम का बेटा अलैहिस्सलाम, उसका बेटा, हाँ वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी। अब जाहिर सी बात है शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी और बच्चे को लेके बस्ती में आई थी, तो बातें तो होंगी ना। तो वो गलत, हालांकि वो तो अल्लाह की वलिया थी, नबी को अल्लाह ने जन्म उनको बिन बाप के अता फरमाया था, वो अल्लाह की आई कुदरत है। लेकिन लोगों ने गलत बातें कही। दो चार ऐसे लोग चौरायों पे कहीं बैठे हुए थे, हजरत ईसा के साथ दो अपने खादिम मुरीद भी साथ में थे। तो जब उन्होंने गलत बातें कही, आरोप दिया, एलिगेशन लगाया अम्मा पर, गलत बातें कही, तो हवारीन ने उनको कहा, असहाब ने, उनके साथियों ने हजरत ईसा को कहा इनको जवाब नहीं दे सकते आप, अपनी अम्मा के लिए गलत बातें कर रहे हैं, आप इनको कुछ कहिए, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हजरत ईसा ने हाथ उठा के उनके लिए दुआ कर, अल्लाह इन्हें खुश रख, ये यूं ही हंसते रहे, ये यूं ही खुशी मनाते रहे, मौला इनको तेरी पहचान दे, बस ऐसी दुआ कर। उन्होंने कहा ये आप पर गलत बातें एलिगेशन लगा रहे हैं और आप इनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो हजरत ईसा ने मुस्कुरा के फरमाया तो मैं क्या करूं? बदला लो इनसे, ये करो। आपने फरमाया जिसके पास जो हो वही बांटे, इनके पास तोहमतें हैं, तोहमतें बांटते हैं, मेरे पास अल्लाह की दया और रहमत है, मैं रहमत बांटता हूं।
सब ऑनलाइन ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैं बात इशारे में कहूँगा, समझ जाना। मुहर्रम शरीफ पर वक्त का कलेक्टर और डीएसपी आकर कहते हैं कि आप लिख के खाली इतना फतवा दे दो कि मजहब इस्लाम में मुहर्रम में ढोल और ताजिया हराम है, हम बंद करवा दें, बाकी आप समझ जाना। तो वली की पहचान ये है, दूसरा होता तो कहता मारो बस बंद करवाओ, लेकिन आपने मुस्कुरा के फरमाया ये आपका मैटर नहीं है, ये हमारा मैटर है, हम जाने हमारा दीन जाने। कालू सलाम, ये है रहमदिली। तीसरी बात, आगे बढ़ते जाइए। कुरान ने फरमाया ये इनके चलन है, चलन, चाल भी आई, चलन भी आई और शख्सियत भी आई। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अब ये एक है ओपन जिंदगी और एक है सीक्रेट जिंदगी। हमारी जिंदगी में भी कुछ पल सीक्रेट होते हैं कि नहीं होते, बाकी ओपन है। सुबह घर से निकले हैं तो सब जा रहा हूं दोस्तों के साथ आइए, लेकिन जब रात को अकेले रहते हैं तब तो सीक्रेट है ना, हम दुनिया से सीक्रेट। इसको कहते हैं खलवत, क्या बोलते हैं इसको, खलवत। और ओपन जिंदगी को बोलते हैं जलवत। सबके साथ हो, यार दोस्त हो, घर वाले हो, सब हो। जब अकेले हो, जब भी अकेला ही मिले, अकेले हो तो उसे खलवत कहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया चौथी अलामत मेरे वलियों की, उनकी शख्सियत रहम दिली वाली, उनकी चाल अच्छी, उनके चलन अच्छे, उनके स्वभाव अच्छे, ये तो है जलवत। चूंकि लोगों के साथ बैठे, हो सकता है कि कुछ इनकी और स्वभाव, लेकिन मेरे वलियों की सीक्रेट जिंदगी जो खलवत है, उस खलवत का हाल ये है कि वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो जब भीड़ भाड़ में हो तब भी अल्लाह की रहमत बांटते हैं, और जब अकेले होते हैं तो फरमाया अकेले हो तो या सजदे में निकालते हैं या रुकू में रात गुजारते हैं। उनका खलवत भी अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत वाली है खलवत। वो ये नहीं कि अकेले बैठे हैं तो अब थोड़ा माइंड को फ्रेश करें, अब थोड़ा बेतकल्लुफी करें, अब कुछ आराम मिले, नहीं। फरमाया वो अकेले में भी अपने मौला से जुड़े, जब लोगों में हो तब भी मौला वाले, अकेले हो तब भी अल्लाह वाला, जुड़े उसी से। और इस पर मुफ्ती साहब केबला का जितना परिवार, ये मुफ्ती साहब का जो पीराना परिवार है ना, मुफ्ती साहब के जो पीर है सिलसिले में, आप लोग शुजरा हो तो शुजरे में आप ऊपर जाके नाम पढ़ेंगे तो पीर मेहर अली शाह गोलड़ बहुत बड़े कादरी सिलसिले के बुजुर्ग, हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़ के पोते पीर नसीरुद्दीन नसीर अल गोलड़। इसी बात पर उनका एक शेर है, वो कहते हैं तेरे मन चलों का जग में अजब चलन रहा, तेरे मन चलों का। वो कहते हैं तेरे मौला जो तेरे है ना, तेरे मन चलों का जग में दुनिया में अजब चलन रहा है, न किसी की बात सुनना न किसी की बात करना। वो अकेले हो तब भी अल्लाह अल्लाह, वो भीड़ में हो तब भी अल्लाह वाले, वो इधर उधर में नहीं जाते, वो एक ही मंजिल है उनकी, अपने मौला की रिजा, वो उसी में मगन रहते हैं। फरमाया ये मेरे मकबूल बंदों की अलामत है। और फरमाया वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अब अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक, इतने अल्लाह वाले हो तो क्या डर, हमारे पास तो होता कुछ नहीं, और इस वक्त तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सब लोग, मेरे मुरीदो बस सीधे जन्नत में जाओ, बस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
दुनिया है भाई, अब किसकी मुंह को किसको बंद करने जाएंगे, जिसको जो जी में है कर। अब इस वक्त आप में से कोई खड़ा होकर माइक पे ऐलान करे कि कल से मैं पूरे भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते, आपकी मर्जी। अब जो मन में है वो दावा करें। अल्लाह फरमाता है जो मेरे औलिया है ना वो दावे नहीं करते। अरे उन्हें कोई वली कह दे तो उससे तोबा करवाते हैं, वो दावा नहीं करते। तो का उनका मेरे साथ ताल्लुक ये है कि वो मुझसे 24 घंटे डरते लरजते रहते और यूं कहते हैं, दुआ भी करते हैं तो ये कहते हैं रब्बना, ए अल्लाह, रब्बन नस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, मौला तेरे जहन्नम के अजाब से हमें बचा ले, अजाब हमसे फेर दे, मौला हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। का औलिया की पहचान ये है कि कभी वो अपनी विलायत में आकर बड़ा दावा नहीं करेगा, हर लम्हा अल्लाह से डरने वाला नजर आएगा, हर लम्हा। बल्कि उनका तो डरने का हाल ये है कि वो छोटों से कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, छोटों से कहते हैं मेरे लिए, समझ रहे हैं बात? बस अब मैं खत्म कर रहा हूं, 12 अलामतों तक आप नहीं पहुंच सकते, इन 4-5 में ही आप टी हो गए। मैं खत्म ही कर रहा हूं, आखिरी बात। जो औलिया है ना, औलिया उसकी पहचान ये कि वो छोटों से दुआ करवाते हैं। ये नहीं समझते कि मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्या ये खूबी मुफ्ती साहब में नहीं थी? अरे पता चल जाए कि ये इमाम है, ये मौलाना है, ये सैयद साहब आए हैं, ऊपर बिठाते और कहते मेरे लिए दुआ करो। कहते थे नहीं? कहते कभी नहीं कहा कि मैं हूं, मैं क्यों दुआ करूं? नहीं, जो औलिया है ना उनकी अलामत रब ने बताई है, वो मेरी बारगाह में लरजते रहते। हजरत गौसुल आजम दस्तगीर अल्लामा इब्ने कुदामा कहते हैं कि जब मैं पढ़ने गया तो आपकी उम्र 90 साल की थी, 90 साल की उम्र, मैं भी 50 के करीब था। अल्लामा इब्ने कुदामा बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं गौस पाक के शागिर्दों में से। तो कहा जब मैं पढ़ने गया तो बड़ी उम्र थी, तो मैंने सोचा कि अब्दुल कादिर जीलानी रात को क्या करते हैं? दिन को तो पूरा दिन पढ़ाने में, मुरीदाने में, समझाने में दिन गुजर गए, रातें कैसी गुजरती है? तो कहते हैं एक रात में हुजरे पर गया, आधी रात थी, दुनिया बगदाद सोई हुई थी और ये इल्म और विलायत का पहाड़ अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछा के खड़ा था। नमाज खत्म हुई, मैंने पर्दा हटा के देखा तो आधी रात गुजरी है और अब्दुल कादिर गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं अपनी सफेद रीश दाढ़ी मुबारक यूं हाथों में पकड़े और अल्लाह के दरबार में खड़े होकर कह रहे हैं, मौला कयामत के दिन तेरी बारगाह में बड़ों के आगे, यानी हुजूर हो, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान गनी हो, नबी हो, मुझसे भी बड़े इमाम जाफर सादिक हो, मूसा काजिम हो, ज़ैनुल आबिदीन हो, मोहम्मद बाक़िर हो, इमाम हसन मुज्तबा हो, इमाम हुसैन हो, ये बड़े, इन बड़ों की बारगाह में कयामत के दिन इन बड़ों के आगे अब्दुल कादिर जैसे छोटे आदमी को रुस्वा मत करना। ये है औलिया की अलामत। हर घड़ी वो लरजते रहते हैं, रोते रहते हैं, तड़पते रहते, वो रिज़ाए मौला के तलबगार रहते हैं। उनकी एक ही पसंद है रिज़ा तलबी। उनका नजर दुनिया पे नहीं रहती, वो बुर्जे विलायत है जमीन पर। फरमाया दुनिया के लोगों, जिस तरह आसमान में बुर्ज और सितारे आसमान की जीनत है, यही औलिया इस जमीन की जीनत है। खुद भी चमकते हैं मुस्तफा की शरीयत से और जो इनके करीब आए उसे भी मुस्तफा के दीन से चमका देते। ये औलिया की अलामत है और यही काम हमारी सरजमीन पर हुजूर मुफ्ती साहब के बुलाने के लिए खुद भी चमक गए और हमें भी चमका पूरे कच्छ। अब बात खत्म करना, वो तो गुजर गए,
एक हिस्ट्री बन गई, एक तारीख बन गई, एक सदी खत्म हुई, वो तो चले गए। अब हम क्या करें? बस 12 महीने आए तो खिराज अकीदत के जलसे रख ले, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन खाली इतना नहीं। अगर हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ को जिंदा रखना है कच्छ में, तो उनकी जुमला तालीम को जिंदा रखना हो। मुफ्ती कच्छ सबसे पहले सुन्नी सहीहुल अकीदा थे, हमें अकीदे अहले सुन्नत पे पाबंद रहना है। हजार दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितने लिबास बदल जाए, लेकिन हमें किसी दूसरी जमात की तरफ नहीं देखना, किसी दूसरे ग्रुप और फिरके की तरफ नहीं देखना, जमकर अकीदा अहले सुन्नत पर पाबंद रहना। ये पहली तालीम हुजूर मुफ्ती साहब के बिला। हम सुन्नी हैं, अकीदा अहले सुन्नत की पाबंदी में रहे। और दूसरी तालीमात मुफ्ती कच्छ ये है कि घरों पर शादी करें, खुशी हो के गमी, हमारी निगाहों के सामने रसूलुल्लाह का दीन होना चाहिए। जिस तरह हुजूर मुफ्ती साहब ने पूरे कच्छ में घूम फिर के ढोल को निकाल दिया शादियों से, रस्मों रिवाज से, गलत रसूमात से, वापस कच्छ उसी रविश पर जा रहा है। जो हुजूर मुफ्ती कच्छ की जिंदगी को जिंदा रखना है, तो हर जमात, हर घर, हर बंदा ये अहद कर ले कि घर में जो भी मेरे यहाँ खुशी आएगी, मैं रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ नहीं, वही करूंगा जिसकी तालीम मुझे अहमद शाह बुखारी ने दी। ये मुफ्ती साहब की तालीमात है, हम इन तालीमात पर अटल हैं। और मुफ्ती साहब ने एक अहम पैगाम हमें दिया है, अमन प्रिय बनो, झगड़ालू न बनो, अमन वाले, आश्ती वाले। हम जिस गांव में रहते हो सबके साथ हिल मिल के जिए, मोहब्बत वाले बने, किसी की मदद करने वाले बने, किसी से नफरत करने वाले न बने, अपने मजहब पर, अपने मसलक पर, अपने दिए हुए तर्ज जिंदगी पर कायम रहे और सबके लिए रहमत वाले। अल्लाह इन तालीमात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपसी झगड़ों को खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब के बिला को जिंदा तालीमात अगर जिंदा रहेंगी तो हुजूर मुफ्ती साहब के बिला का नाम भी, सीरत भी और आपकी कुल तालीमात भी इंशाअल्लाह हमारी नस्लों तक पहुंचेंगे। अल्लाह ताला हमें तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। जो 2, 3, 4 बातें कही, अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके हुजूर मुफ्ती साहब की बारगाह में अकीदत और खिराज का नजराना पेश करते हैं। अल्लाह इसे कबूल करे और मुफ्ती साहब के बिला की रूहानी तसर्रुफात पूरे उम्मत मुस्लिमा खुसूसन अहले कच्छ को अल्लाह ताला मुस्तफीज फरमाए, हम सबको अल्लाह मुस्तफीज फरमाए। वमा अलैना।